हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चॉकलेट केक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बॉल में डाल रहे हैं आधा कप शुगर पाउडर और आधा कप हम डाल रहे हैं दही। तो हम बिल्कुल ताज़ा दही ले रहे हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आपको दही लेना है, ठंडा दही यूज़ नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह आप चाहें तो मेल्टेड बटर या घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून चॉकलेट एसेंस। इसकी जगह आप वनीला एसेंस का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चॉकलेट फ्लेवर्ड केक बना रहे हैं तो इसके लिए हम एसेंस भी चॉकलेट फ्लेवर ले रहे हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम बॉल पर छलनी रख देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप मैदा। 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। तो दूध हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे और परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक हम केक के लिए घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। केक बनाने के लिए आपको इसी कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर आधा कप दूध लिया था, तो यहाँ पर हमने 1/4 कप दूध लगभग यूज़ कर लिया है। केक बनाने के लिए हमने ये 6 इंचेस डायामीटर का केक मोल्ड लिया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। साइड के किनारों पर भी हम अच्छी तरह से तेल लगा लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और इसे हाथ से ही ऐसे घुमाते हुए मैदा से अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो इस प्रोसेस से आप केक मोल्ड को अच्छी तरह से तैयार कर लें। एक्स्ट्रा मैदा को हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए अब केक बनाने के लिए ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पहले केक मोल्ड को तैयार कर लेंगे तो केक मोल्ड के ऊपर चिपकेगा नहीं और जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आएगा। ये हमने सारा बैटर केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा टैप टैप करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। ओवन को हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इस प्री हीटेड ओवन में हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 25 से 30 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए रख देते हैं। जाली को हमने सेंटर वाली रैक पर रखा है और केक मोल्ड को हमने बिल्कुल जाली के सेंटर में रख दिया है। जब तक केक बेक हो रहा है हम क्रीम विप करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप विपिंग क्रीम ले रहे हैं। इसको हमें अच्छी तरह से विप करके तैयार करना है।
जब आप विपिंग क्रीम को विप करें तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसे फ्रीजर में रखा है तो इसे एक दिन पहले ही फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये पिघल जाएगी लेकिन बिल्कुल चिल्ड रहेगी। तो जब क्रीम को विप करें तो ध्यान रखें कि ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर गर्मियों का मौसम है, क्रीम मेल्ट हो रही है, तो आप एक बड़ा बॉल लें और उसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल लें और उसके ऊपर आप इस बॉल को रख कर और फिर क्रीम को व्हिप करें, जिससे कि बॉल नीचे से ठंडा रहेगा तो क्रीम मेल्ट नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, एक बॉल में हमने आइस क्यूब ले लिए हैं। अब इस व्हिपिंग क्रीम के बॉल को हमने आइस क्यूब के अंदर रख दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल ठंडा रहेगा। और अब हम इसे फुल स्पीड पर अच्छी तरह से व्हिप करके तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा केक भी बेक हो गया है। अब हम इसमें एक टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे तो देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। क्रीम भी हमने अच्छी तरह से व्हिप करके तैयार कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल रहे हैं कोको पाउडर। केक आइसिंग के लिए हम क्रीम को भी चॉकलेट फ्लेवर में बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे प्लेन वाइट भी रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट एसेंस और 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट सिरप। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बीटर से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्हिप करने के बाद में अगर आपको क्रीम थोड़ी लूज़ लगती है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए, जिससे कि ठंडी होकर ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। देखिए, आइसिंग के लिए हमने ये चॉकलेट क्रीम बनाकर तैयार कर ली है। केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम चाकू से इसके पहले किनारे छुड़ा लेते हैं और इसे इस तरह से उलट कर हम टिन से बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। अब सबसे पहले हम ऊपर की लेयर कट करके निकाल देते हैं। आप इस चॉकलेट केक को ऐसे भी खा सकते हैं, बिना आइसिंग के भी। ये चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बचे हुए केक को हम 2 लेयर में कट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर जो हमने क्रीम रेडी करी है, इससे सबसे पहले हम इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हमें एक लेयर रखनी है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा शुगर सिरप बनाया है। 2 चम्मच शुगर पाउडर में हमने 3 से 4 चम्मच पानी डालकर उसे घोल लिया और शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लिया है। तो इससे सबसे पहले हम शुगर सिरप डालेंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर हम क्रीम डालकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब हम इस पर दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से क्रीम से कोट कर लेते हैं।
ये हमने केक पर अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है। अब हम इसे बिल्कुल फिनिशिंग दे देते हैं। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे, तो पाइपिंग बैग में हम क्रीम डाल लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही व्हिप करी हुई थोड़ी सी वाइट क्रीम थी, उससे हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। आप चाहें तो जिससे कि आपने आइसिंग करी है उसी से भी आप केक डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केक के ऊपर डेकोरेशन वाइट क्रीम से कर रहे हैं। पाइपिंग बैग में हम ये क्रीम डाल लेते हैं। अब पाइपिंग बैग को हम ऊपर से इलास्टिक से सिक्योर कर लेते हैं जिससे कि क्रीम बाहर ना निकले। तो बिल्कुल सिंपल हम इसके ऊपर डेकोरेशन करने वाले हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप वो बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये चॉकलेट केक बनाकर तैयार करा है। अब इसके बीच में हम थोड़ी सी चोको चिप्स डाल रहे हैं जिससे कि दिखने में और भी अच्छा लगेगा। ये हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप भी एक केक की रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।